नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पटेल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज जो एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि भाई परसेंटेज अगर आपका क्लियर है तो आपका 10 नंबर हर एग्जाम में क्लियर है। क्योंकि परसेंटेज एक बेसिक और एक कॉन्सेप्ट भरा मेथड है और यहाँ पर एक जो चैप्टर है ना बहुत ही तगड़ा है और इसको पढ़ने में भी बहुत मजा आता है क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके दिमाग को हिला के रख देता है और यहाँ से क्वेश्चन इतने सारे आते हैं ना, तो भाई परसेंटेज का बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आता है और हाई से हाई क्वेश्चन आता है। जैसे इलेक्शन वाला हो गया और एबी रूल वाला हो गया, ठीक है, जो आपका पेरीमीटर एरिया वाला रहता है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, मतलब अपना लगातार इस चैनल पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये परसेंटेज का। पहले तो आज तो पहला लेक्चर है, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, नहीं तो आपको आगे चलकर दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा रहेगा ट्रिक 1, ठीक है। क्या रहेगा आपका? ट्रिक 1 रहेगा, ठीक। अब इसमें क्या रहता है आपका ट्रिक 1 में, जैसे फ्रैक्शन आता है ना, अभी बताते हैं कैसा। ये फ्रैक्शन वाला, ठीक, फ्रैक्शन वाला हो गया। अब इसमें देखते हैं ट्रिक 2 में, पहले हम क्या करते हैं ना, एक अच्छे से बढ़िया तरीके से अपना मेथड बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरा ट्रिक हो गया और यहाँ पर जो रहेगा लास्ट वाला और एक बढ़िया वाला धाकड़ वाला, वो क्या रहेगा? ट्रिक 3 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ट्रिक 3rd रहेगा। पहला दूसरा तीसरा में हम आपको बताएंगे, पढ़ेंगे कैसे। मान लीजिए 10%, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा कि भाई 10% का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछा कि 10% का वैल्यू कितना होता है, तो आप सीधे बोल सकते हो कि 1 बटा, क्या बोल सकते हो कि 10/100, ठीक है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मान हम 100 लिखते हैं, ठीक है, और 10 ये वाला, ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कितना हो जाएगा? 1/10, ये हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ लेता है कि भाई अगर 25%, मान लो हमें पता है कि 25% का वैल्यू कितना होता है, तो आपको क्या करना है? 25% का अगर आपसे कोई वैल्यू पूछता है तो क्या करना है? 25/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मान हमेशा 100 रहता है। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, तो ऊपर बचा 1, फिर बटे कितना हो जाएगा नीचे? 4, ठीक है। तो 1/4 क्या हो जाएगा आपका? ये 25 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 10% का वैल्यू 1/10 और 25 का 1/4। और यही अगर आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए आप तो हमें बता दिए कि 25% का वैल्यू होता है मान लीजिए 1/4, तो हम कैसे माने कि सही आप बता रहे हो, ठीक है। तो भाई आपको सीधे कर देना है कि भाई हमने आपको सामने सॉल्व करके रख दिया है, ताकि परसेंटेज का मान होता है 100, तो उसके नीचे कर दिया और काट दिया, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे यही कोई पूछ लेता है कि भाई 20% का मान बता दो, मान लो 10% बता दिए, 25% बता दिए, तो 20% का मान बताओ, तो 20% का मान क्या हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा तेजी से भागो, 20 में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो 20 से काटेंगे कितनी बार में? 5 बार में, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हो जाएगा। अब यहीं पर एक खेला आता है, क्या खेला आता है? 25% और 20% का जो क्वेश्चन रहता है बहुत ही मजेदार रहता है। आप उसको बस देख कर ही उड़ा सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ गया आपका रेलवे में या फिर एसएससी में, ठीक है, आपके एसएससी और रेलवे में किसी भी एग्जाम में, एमटीएस हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, लेखपाल सॉरी लेखपाल बोल दिए, एएलपी का हो, ठीक है, तो आप तुरंत उड़ा सकते हो। कैसे उड़ा सकते हो? देखो बताते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको 20% देगा तो उसका आंसर आता है 1/4, यानी कि 25%, ठीक। नहीं समझ में आया? देखो, अगर आपको 25% किसी क्वेश्चन में दिया है आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका आंसर 1/5 होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में 25% दिया है तो उसका आंसर सीधे 20% होगा। अगर किसी क्वेश्चन में 20% दिया है तो उसका आंसर ये हो जाएगा, और अगर फ्रैक्शन में दिया है तब ये होगा जाएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया है तो इस वाले में दिया होगा, नंबर भी दिया होगा, ठीक है। अगर 20% किसी में क्वेश्चन है तो 25% उसका आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, क्यों? अभी इसका क्वेश्चन आगे आएगा तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मान लीजिए यही आपसे बोल देगा, ठीक है, यही आपसे बोल देगा, मान लीजिए 25% हो गया, 20% हो गया और 30%, सॉरी
10, 25, 20 हो गया, ठीक है। अब यहीं से बोल देगा कि मान लो 30% का वैल्यू बताओ तो, ठीक है। अब भाई इसको निकालने में तो हालत खराब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो कटेगा ही नहीं जल्दी, ये कटेगा ही नहीं जल्दी। इसको क्या करेंगे, देखो बताते हैं। 30% है ना, 30 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। 30% का मान इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 यहीं पे इसका फंडा एक और है। यहाँ पर कभी कभी 100 बटे में 3 आ जाता है ना, जिसे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3 बटे में 100 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया कि 100 बटे में 3 का मान बताओ, तो यहीं पर 33.33%, या फिर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर परसेंटेज आपका लगा रहेगा तो यहाँ पर नीचे 300 हो जाएगा। इससे ये काट देंगे, डबल जीरो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज लगा रहेगा तब, तो इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। तो भाई अब देखो, जो हमारा ट्रिक नंबर 2 है, उसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने इस मान को याद कर लिया, 5 सेकंड और 10 सेकंड के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन काम होता है ना, सबसे तगड़ा काम यही सब करते हैं, ठीक है। कि 10% का मान 1/10, तो 1/10 का मान कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो 1/4 का मान 25 हो जाएगा, 25 का मान 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम देते हैं। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है आपका, यहाँ पर भी बेसिक है, तो यहाँ से हम थोड़ा कलरफुल करते हैं। ये जो आपका बेसिक चीज है ना, बहुत ही मजेदार है, ठीक है। ये तो आपका हो गया, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये मैंने करा दिया। ट्रिक नंबर 2 क्या है, एक्स का y%, एक्स का, ठीक है। देखो जैसे आपका एक्स हो गया, तो एक्स का y% क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका 320 का 80%, 440 का 60%, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर आपको बोल दिया कि 240 का 15% निकालो, 240 का, ठीक है, 15% क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है आपका, आरआरबी एनटीपीसी में आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक ना एक आएगा, ये लिख के ले लो। किसी भी एग्जाम में बेसिक वाला क्वेश्चन तो कभी छोड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम, ताकि जितने भी कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन आते हैं, जो भी कट ऑफ में नहीं जा पाते, ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे तो इनसे आगे भी निकल सकते हो, ठीक है। भाई कोई 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल से भी तैयारी कर रहा है, किसी का एज भी निकलने वाला है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी है, आप उसके साथ लड़ाई करने जाते हो अगर आप फॉर्म भरते हो तो, ठीक है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन देता है। देखिए 240 का 15% है, तो इसका क्या करना है, इसका सीधे से सॉल्व करेंगे कैसे, 240 है, ठीक है। का दिया है, तो का जहां पर दिखे आपको मल्टीप्लाई लगा देना है, ठीक है। फिर क्या है, 15 दिया है, 15 लिख दिए। फिर क्या दिया है, परसेंटेज। और परसेंटेज में मैंने बताया था कि जब भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज लगा है, अगर 15 के साथ आपका परसेंटेज लगा है, तो ये कितना होता है, ये 100 होता है। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। और ये परसेंटेज क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। मैंने बताया था कि परसेंटेज क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे और इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो कैसे करेंगे, देखिए 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में, ठीक है। 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक। तो 12 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुणे 3 36 आ जाएगा, ठीक है। भाई अभी हम एकदम बेसिक चल रहे, एकदम छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहे, क्यों? क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आप उड़ाते जाओ क्वेश्चन को। अभी हम फास्ट चलेंगे। आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या कर रहा है, 12 गुणे 3 बता रहे हैं, फिर उसका 36 लिख रहा है। डायरेक्ट यहाँ से कर सकता था, 12 तिया 36, और डायरेक्ट इसको काट सकता था, ठीक है। लेकिन भाई अगर आप बेसिक नहीं जानोगे, आप तो मान लो तेज हो, लेकिन आपके बगल में, आपके पीछे बैठा हुआ कोई बंदा कमजोर भी हो सकता है, आप उसको भी लेकर साथ चल सकते हो ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन उनके लिए है, और आप लोग के लिए तो तगड़ा चलेगा ना, ठीक।
तो ये हो गया दूसरा ट्रिक। तो भाई अब देखेंगे कि हमारे जो तीसरा ट्रिक है ये वाला, वो क्या चीज है। ये मजेदार है, ये आप लोग के लिए जो उड़ाते हैं लोग, ठीक है। तो इसको जानेंगे क्या करेंगे। तो भाई ये आपका तीसरा ट्रिक, इसे आप क्वेश्चन भी मान सकते हो और ट्रिक भी है, क्योंकि भाई हम ट्रिक तो बता नहीं रहे, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बस नाम रखिए ट्रिक है, ठीक है। और ये तीसरा जो आपका है ना, ये क्या है कि मान लीजिए अगर किसी वस्तु के दाम में 20% की वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो अब हम उस दाम में कितना की कमी करें कि उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाए, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि 20% बढ़ाया है, ठीक है, अगर उस किसी का दाम x है तो उसमें 20% बढ़ाया है तो कोई वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर 20% बढ़ाया है तो 20% ही घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप बहुत ही सही नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ाए हो तो 20% अगर घटाओगे तो आपका वैल्यू गलत आएगा, ठीक है। तो अगर आप 20% बढ़ाते हो, ठीक, तो उसमें कितनी की कमी की जाए कि आपका एक्चुअल वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कोई नंबर 100 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम 20% की वृद्धि करते हैं, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो कितना की वृद्धि हुआ है, 20 की वृद्धि हुई है, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, कितना हो गया है, 120% हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा ये वाला। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितना की वृद्धि हुई है, 20% की, ठीक है, बट्टे में कितना हुआ है, 120 हुआ है, कितना था आपका वैल्यू, 100 था, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका कट के आंसर आ जाएगा। मान लो जो 0 से 0 कट गए, 2 से काटेंगे 6 बार में, और यहाँ पर ये हो जाएगा 100/6। लेकिन अगर आपको दे दिया कि क्वेश्चन में 100/6 ऑप्शन ही नहीं है, तो आप तो सोचेंगे कि आपका आंसर गलत आ गया और मैंने आपको गलत बता दिया, मैंने आपको गलत पढ़ा दिया। लेकिन भाई हमको गाली देने से पहले एक बार सोचो जरा कि मैंने इसके आगे कुछ और बताया था। आधा वीडियो देखोगे तो आधा जानकारी लोगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/6, ठीक। तो हम जानते हैं कि 1/6 का मान कितना होता है, सॉरी 100/6 का मान 100/6 है ना, यानी 100/6 का मान आता है आपका 16.66%। कैसे आएगा? मैंने तो सोच लिया कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे, जब एग्जामिनर आपको दिया है कि ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं ये ऑप्शन है, तो आप तो करना पड़ेगा। कैसे हुआ, 6 से काटेंगे, आपको लगेगा कि मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन नहीं, मुझे क्या है, इसका वैल्यू याद है, आपको भी इसका वैल्यू याद होना चाहिए, तो आप उड़ा सकोगे। 6 से काटेंगे कितनी बार में, एक बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 से फिर 6 बार में कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 10 बोलो, फिर कितना आ जाएगा, 40, 6 बार में 36, 6 बार में 36, ऐसे आपका चलता रहेगा 6 तो आपको 6 बस 2 बार करना है भाई, 16.66% आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको इतना वैल्यू समझ में आया तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। मैंने ट्रिक नंबर 1 बताया, 10%, यहाँ पर ये हो जाएगा 25 का 1/4%, 20 का 1/5%, 30 का 3/10%, और 1/3 का मान होता है 33 से 1/3%। सिंपल सी वैल्यू। x का y% ऐसे निकलेंगे, 240 का x%, अगर x यहाँ पर का दिया है 240 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंटेज है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 240 का 15% ये निकल जाएगा, और यहाँ पर तो मैंने अभी बताया ये रिवाइज हो गया, आप एक बार देख सकते हो। चलो देख लिए, तो इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। चलो भाई इरेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, ठीक है, हमारे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर आप मान लीजिए कोई दुकान पे जाते हो सामान लेने, ठीक है, आपके बगल में चाचा जी का दुकान होगा, आपके बगल में साहू जी का दुकान होगा, आप जाते हो किसी के घर, मतलब घर बोल रहे, किसी की दुकान कपड़ा लेने जाते हो, मान लीजिए शर्ट लेने जाते हो, अगर आपसे बोलता है कि भाई ये कपड़ा आपको 8,000 में देंगे, लेकिन इस पे क्या है, पहले चलिए मान लीजिए आपको 10% की हम डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, लेकिन आप बोलोगे भाई इतना नहीं, कुछ और कर दो, ज्यादा महंगा दे रहे हो, तो फिर वो दुकानदार बोलेगा चलिए 10% दे रहे हैं, 5% और दे रहे हैं, ठीक है।
तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। भाई 10% दिया, 5% मिला के 15%, ये 10% ये 5% मिला के 15%। लेकिन ये आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही कभी हुआ है, ना ही कभी होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब आपको 10% का दिया है, फिर आपको 5% दिया है, ठीक है, डिस्काउंट दिया है, ठीक, पहले आपको 5% का डिस्काउंट दिया है, फिर सॉरी पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी नंबर का जो अगर आपको किसी दाम का, मान लीजिए 8,000 का, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेंगे 8,000 का, अगर 8,000 का आपको 10% डिस्काउंट दिया है, तो पहले हम 10% निकालेंगे, फिर उसके बाद 5% निकालेंगे, अलग से निकालेंगे, अलग अलग निकालते हैं। साथ में निकालोगे तो कम पड़ जाएगा, ज्यादा निकालोगे कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया साथ में निकालो, मतलब पहले 10% फिर 5%। तो क्या होगा, मान लीजिए 8,000 का कोई सामान है, 8,000 का, ठीक है, इस पे क्या देता है, पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर क्या देता है, फिर 5% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए अभी आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉल्व, 8,000 दिया है, ठीक, गुड़े 10% का डिस्काउंट दिया ना, तो हम किसी भी नंबर को कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो 100 में 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा आपका, 90 बचा है, ठीक, और बटे में 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज है। और फिर क्या दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 95 होगा, बटे में 100। आप सोच रहे हो कि भाई अगर हम 10% माइनस कर दिए हैं तो यहाँ पर 95 कैसे आ जाएगा, है यहाँ पर 85 आना चाहिए। लेकिन 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 सुनो ना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, 100 में से 10 घटाओगे 90 आ जाएगा, फिर वही संख्या अपने आप में फिर से 100% हो गया। 8,000 क्या है, ये अपने आप में 100% है, इसका 10% निकालेंगे तो 90 बटे में 100 हो जाएगा, फिर ये जो संख्या ये अपने आप में 100% होगा। अब इसमें से 5% घटाओगे तो कितना है, 95 बटे में 100 हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो भाई आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। कल से मार्कर सही रहना, ठीक है। देखो 8,000 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 8 72 हो गया, ठीक है, 9 8 72 मतलब 9 का 8 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और यहाँ पर इंटू 95 आ जाएगा। और यहीं पर आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही भयानक ट्रिक है गुणा करने का, आप नहीं जानते होगे या फिर जानते भी हो तो अच्छी बात है, ठीक है। बड़ा नंबर ऊपर कहीं भी लिख दो, चाहे नीचे या फिर ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं है। 72 को क्या करना है, 95 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, 5 से 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 गुना 10 हो जाएगा, 0 लिख दो हाथ से, मतलब यहाँ पर हाथ में। 7 5 35 हो जाता है, 9 2 18 होता है, ठीक है, इसमें जोड़ दो 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 35 36 36 10 46 46 और 4 ना जाएगा 50 50 4 54, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये 54 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कैरी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है, 63, और 63 में क्या करेंगे, आपको 5 ही जोड़ देना है, 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68 हो जाता है, और ये 6840 क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 6840 आंसर। तो भाई आज का ये जो हमारा वीडियो था और आज का जो ये ट्रिक था बहुत ही मजेदार था, ये मुझे पता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और जो मैंने आपको परसेंटेज बताया ना, ये आप सोच रहे हो तो भाई इतना बेसिक कौन पढ़ाता है, भाई आज हमारा बेसिक है ना, कल जो वीडियो है अलग तरीके से उड़ाते चलेंगे और क्वेश्चन इतना धमाकेदार को सामने लाएंगे ना, PYQ भी, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो में जो आएगा आपका, हर एक वीडियो में लास्ट में PYQ 5 PYQ करवाएंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ठीक है। SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे CGL हो, चाहे ALP हो, चाहे NTPC हो, चाहे जो हमारा होता है ना सबसे तगड़ा CGL और CHSL, चाहे इसका ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप एकदम उड़ा के चलोगे। तो ये हो गया आपका आज तक इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर से बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।